भारत में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भारत के लिए अपने विजन को कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है। इसमें 25 गारंटियां पेश की गई हैं। किसानों की कर्ज माफी, युवाओं को अप्रेंटिस, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए नगद, अग्निपथ योजना खत्म करने जैसे वायदे शामिल हैं। कांग्रेस के इन वायदों पर जनता पर क्या असर पड़ेगा? क्या कांग्रेस अपने वादों को जनता तक पहुंचा भी पाएगी? क्या कांग्रेस के सहयोगी दलों को, इंडिया के घटक दलों को घोषणा पत्र से चुनाव में जीत हासिल करने में मदद मिलेगी? और ये बीजेपी को कितनी चुनौती पेश कर रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आइए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस के न्याय पत्र के जरिए क्या उसकी लोकसभा चुनाव की नैया पार लगेगी? और कुछ सवाल और हैं जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दौरान इन सवालों को भी समझने की कोशिश की जाए अपने विशेषज्ञों के जरिए और अलग अलग पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स के जरिए। आइए इन सवालों पर नजर डालते हैं कि क्या कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जनता को, भारत की जनता को प्रभावित कर पाएगा? क्या कांग्रेस ने केंद्र की नाकामियों को अपने मैनिफेस्टो में उतारा है? क्या कांग्रेस के चुनावी वायदे ग्राउंड पर टिक पाएंगे? नौकरी हो, आरक्षण हो, एमएसपी हो, अग्निपथ योजना हो, इन सभी पर जो वायदे कांग्रेस ने किए हैं, ये क्या रणनीति दर्शाते हैं? क्या महिलाओं से किए गए वायदे कांग्रेस की जीत तय कर पाएंगे? क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र सहयोगी दलों को जीत दिला पाने में मदद कर पाएगा? इन सभी सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं वेद प्रकाश विद्रोही और बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं अश्विनी शाही जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आप दोनों का ही स्ट्रेट टॉक में। और विद्रोही सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी कि बहुत बड़ी बड़ी गारंटी दी गई है इसमें कांग्रेस की तरफ से। 1 लाख रुपए महिलाओं को नगद और युवाओं को अप्रेंटिस, एमएसपी की गारंटी, अग्निपथ योजना खत्म करना और कई कानूनों को तो आपने कहा है कि हम आकर इसकी जांच करेंगे और हो सकता है कि इसको रद्द भी कर दें। विद्रोही जी। नेहा जी, आपको, भाई अश्विनी शाही जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र यानी किसान कांग्रेस न्याय पत्र है जी, ये जनता की आवाज। हमने कोई दफ्तर में बैठकर अपनी मर्जी से या मन की बात लोगों पर नहीं थोपी, अपितु पिछले 1 वर्षों से जनता से पूछकर, जनता की मांग पर, जनता की आवाज पर, जनता की बात को किसान न्याय पत्र में हमने शामिल किया जी। और ये बातें कोई हम आज नहीं कह रहे। जनता के सामने, जनता के कहने पर पिछले 1 साल से भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये तमाम मुद्दे लगातार आपके सामने आते हैं। ये जो 5 गारंटी है जिनके अंदर 25 गारंटियां हैं, ये सभी हमने, हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री ने बाकायदा पूरे बजट का विश्लेषण कर जी और सीडब्ल्यूसी के सामने कहां से पैसा आएगा, कैसे इसका प्रबंध होगा, ये इसकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी क्या है, इन सब बातों को सामने रखकर जनता के समक्ष रखा है। जी। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जो भागीदारी की हमने बात की है, उसमें जातिगत जनगणना जो हमने 2011 में भी करवाई थी, 2013 तक वो हुई थी जी। और भाजपा सरकार आने के बाद हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्होंने बताया भी था कि हमने विश्लेषण किया है 2015 में पार्लियामेंट के अंदर, पर उसके बाद उसको दबा दिया गया, वो सामने नहीं आई। हम उसी जातिगत जनगणना के आधार पर समाज के हर वर्ग की, अमीर हो, गरीब हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, सभी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है, इसका एक्सरे करने के लिए करवाएंगे। जी। हमने कहा कि आरक्षण की कैप बढ़ाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की कैप लगा दी और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का दोहरा मापदंड है। जिन 9 संविधान पीठ ने 9 जजों की ने 50% कैप लगाई जी, उसी की अवहेलना कर इसी सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मान्यता दी
और 10% आरक्षण बढ़ा दिया। और पर जब ये पिछड़े तबके के लिए तो आपने भी 10% आरक्षण की बात कही है। नहीं, हमने कोई उन पर आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कैप तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी ना 93 के अंदर जी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया ईडब्ल्यूएस के लिए तो उसको 60% मान लिया। और जब पिछड़े और दलित की बात आती है सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि भाई ये हमारी कैप से ज्यादा है, इसलिए हम इसके अंदर संविधान संशोधन करेंगे। जी जो किसान है उसको एमएसपी की गारंटी देंगे और उसका कर्ज माफी करेंगे। ये कर्ज माफी हमने पिछले साल भी की थी। हम युवाओं को अप्रेंटिस का 1 लाख रुपए वार्षिक और महिलाओं को वार्षिक देंगे। जी महिलाओं की भागीदारी करेंगे सशस्त्र बलों में 33%। जी जितने भी ये भाजपा ने भ्रष्टाचार वाले नेताओं को पहले ईडीआईटी की रेड मरवाई, फिर उन्हें उन पर मुकदमे दर्ज कराए, फिर उनको क्लीन चिट दी, उन सभी मुकदमों की जांच करवाएंगे। जी ईडी आईटी सीबीआई जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं उनकी जांच करवाएंगे। अग्निपथ योजना के हम पहले दिन से ही खिलाफ हैं। हमने कहा इस अग्निपथ योजना को हम दोबारा करेंगे। जम्मू कश्मीर को हम राज्य का दर्जा देंगे, पांडिचेरी को देंगे। तो ये बहुत सारे बड़े बड़े वायदे हैं। वादे कोई बड़ा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कोई बड़ा वादा नहीं है। इसका उदाहरण बताता हूँ आपको। जी इसी मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के 16 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं, कर्ज जिसे आप बट्टे खाते में डालना कहते हैं। और 10 लाख करोड़ उन्होंने उनका कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है। अर्थात पिछले 10 सालों में चंद पूंजीपतियों को 26 लाख करोड़ की राहत दे दी। जब चंद पूंजीपतियों को 26 लाख करोड़ रुपए की राहत हमारे बजट के माध्यम से दी जा सकती है तो इस देश के 140 करोड़ लोगों को क्यों नहीं दी जा सकती? ठीक है। हमारी प्राथमिकता आम जन होंगे, चंद पूंजीपति नहीं होंगे। इसलिए बजट की हमने कहा ना पूरा हमने अवलोकन किया है। कोई हमने हवा में बात नहीं की है। हमने सभी चीजों का अवलोकन कर ये कहा है। कानूनों की समीक्षा की बात हमने जो कही है जी वो समीक्षा करेंगे। उनमें जो हमने जुडिशियल रिफॉर्म की बात कही है, हमने ये जो सुधार इलेक्शन सुधार की बात कही है, ठीक तो है। जितने भी हमने वादे किए हैं आप उनमें हमें एक वादा बता दो जो फिजिबल नहीं है। हमने सभी वो बातें कही हैं जो संभव है और जो हमारे रिसोर्सेज के अंदर जो हमारा रिसोर्स है बजट का उसके अधीन हम कर सकते हैं। हमने कोई भी ऐसा वादा नहीं किया तो हवा ही हो। हमने जो 30 लाख नौकरियों की बात की है वो सरकारी नौकरियों की बात की है जो सरकार ने कम कर दी। हमने जो आम आदमी को सशक्त करने की बात कही है तो इसमें तो लोकतंत्र के अंदर जब तक आप आम आदमी को सशक्त नहीं करोगी, आम आदमी की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ाओगी, तब तक देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश की इकोनॉमी तभी बढ़ती है। अब जो मैं लास्ट बात खत्म कर देता हूँ। अभी जो सर्वे आया उसमें बताया गया कि देश के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति होगी, 200 लोगों के पास देश की कुल 60% संपत्ति है। तो उससे हमें ये तो लगता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, पर कहाँ बढ़ रहा है? चंद लोग आगे। कांग्रेस ने जनता से जो वायदे किए हैं और आपकी सरकार की नाकामियों का हवाला दिया है। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे तो नाम नहीं लिया लेकिन कहा है कि हम सिर्फ घोषणा नहीं करते, हम संकल्प लेते हैं। अश्विनी जी, तो बहुत बड़ी बात कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और ये सोचने वाली बात है। घोषणा करना कुछ भी हो सकता है और जो संकल्प लिया जाता है उसको पूरा करना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया उसको पूरा किया। राम मंदिर था, 370 था, यूसीसी था, सीए था, 3 तलाक था, ये सारे हमारे संकल्प पत्र के हमारे मुख्य एजेंडे। अश्विनी जी रोक रही हूँ, बहुत सी बातें कही थी जो नहीं हो पाई पूरी। हमारे संकल्प पत्र में हो तो जरा दिखा दीजिएगा नेहा जी, चैलेंज करता हूं आपको। बहुत सी बातें कही थी 15 लाख लोगों के खातों। आज हम संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं नेहा जी। ठीक है। हमारे संकल्प पत्र में कहीं भी होगा दिखा दीजिएगा जी। अकेली ऐसी पार्टी है जो चैलेंज के साथ कहती है जो कहा है वो किया है। तो 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं कही, 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं कही थी हमारे संकल्प। मैं आपको आपके चैनल पर चैलेंज करता हूं, दिखा दीजिए मेरे संकल्प पत्र में अगर वो हो तो दिखाइए हमको।
जी ये सवाल तब बनता है, यहाँ घोषणा पत्र की बात हो रही है। अगर दाहिने बाएं की बात करनी होगी तो मैं भी बहुत कुछ चीजें गिनाऊंगा यहाँ। जी, लेकिन वायदे की घोषणा बात, पत्र की बात हो रही है तो आप घोषणा पत्र की बात ठीक करिए। है, वायदे की बात हो रही है, वायदों की भी बात हो रही है, ठीक है, नहीं आप बात नहीं नहीं पूरी नहीं, घोषणा पत्र और संकल्प पत्र की बात हो रही है। वायदा तो किया ही जाता है तोड़ने के लिए, लोग गाना है ना, तो वादा नहीं। आप संकल्प पत्र पर आइए, जो लिखत पढ़त में है उसमें आइए। ठीक है, आगे उसके इतर जाएंगी तो फिर बहुत जो है बात बहुत निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ठीक है, बात पूरी कीजिए। इसलिए हम अकेली पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने संकल्पों को हमने पूरा किया है, कांग्रेस की तरह नहीं। कांग्रेस ने आज अपने घोषणा पत्र में, हमारा संकल्प पत्र होता है, हम उसको संकल्प लेते हैं। हिंदू धर्म में हम लोग अगर हैं तो कहीं भी कोई पूजा कराया जाता है, पाठ कराया जाता है, तो उसके पहले संकल्प लिया जाता है। तो हमने अगर देश के लिए, देश हित के लिए राम मंदिर की बात की, 370 की बात की देश हित के लिए, हमने यूसीसी की, 3 तलाक की अपनी माताओं बहनों के लिए किया, तो संकल्प लिया हमने और संकल्प को पूरा किया। इन्होंने घोषणा किया है 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, आधी आबादी, बहुत अच्छी बात है घोषणा। कम से कम भाई सोच लेते राहुल जी और उनकी पूरी टीम, कितने लाख करोड़ का आपके देश का बजट है और कितने लाख करोड़ का ये इंपैक्ट हर साल पड़ेगा। आपने एक गलती की, कर्नाटक चुनाव हुआ नेहा जी, इन लोगों ने लगभग 60,000 करोड़ का वहां के राजस्व पर बोझा डाला। हिमाचल चुनाव हुआ, वहां भी लगभग 25-30 हजार करोड़ का बोझा पड़ा इनकी घोषणाओं से, ये देंगे वो देंगे। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, लगभग 3 रुपए बिजली पर और 3 रुपए पेट्रोलियम पर कर्नाटक में बढ़ा और उतना ही हिमाचल में बढ़ा दिया इन्होंने। तो ये करने वाले हैं। और हमारी सरकार अभी राजस्थान में आई है, तुरंत आते ही वैट कम किया है, क्योंकि लोग कहते थे कि कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर जो है डीजल पेट्रोल बहुत महंगा बिकता था, वैट ही नहीं कम करते थे लोग। फर्क ये है, देखिए 12 मिनट 13 मिनट जो है विद्रोही जी बोले हैं नेहा जी, आपने उफ तक नहीं किया है। नहीं, ठीक है, तो अभी मेरा 2 मिनट ही हुआ है। सरकार से जवाबदेही थोड़ी ज्यादा होती है। सरकार नहीं, सरकार ऐसे नहीं जवाब देगी। जो सवाल हो एक साथ कर लीजिए, सरकार एक एक सवाल का जवाब देगी। ठीक है, विचलन नहीं हो, विचलन नहीं। अभी 2 मिनट हुआ और थोड़ा सा आपके मन में सवाल उठने लगे, कर लीजिएगा, थोड़ा सा जवाब सुन लीजिए। ठीक है। ये रहा कर्नाटक की बात। दूसरा मैं कहता हूं, 2018 में कांग्रेस में अधिवेशन हुआ, 18 में अधिवेशन के बाद इन लोगों ने एक वहां पर मसौदा तैयार किया कि हम ईवीएम के खिलाफ रहेंगे। इस घोषणा पत्र में ईवीएम के साथ हो गए कि हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे जी। ये फर्क है। अभी ईवीएम करते रहे ना, अभी चुनाव हो जाएगा तभी ईवीएम चिल्लाएंगे, क्योंकि चुनाव तो हारना है इन लोगों को। ठीक है, आइए आप ओपीएस के नाम पर इन्होंने कहां चुनाव वो किया, चुनाव हारे। ये ओपीएस के नाम पर चुनाव जीते कर्नाटक का, ओपीएस के नाम पर जीते वहां हिमाचल का, ओपीएस के नाम पर राजस्थान हारे, ओपीएस के नाम पर मध्य प्रदेश हारे, ओपीएस के नाम पर छत्तीसगढ़ हारे। ठीक है, लेकिन ओपीएस का जिक्र कहीं नहीं किया, यानी कि जनता को मूर्ख बना रहे थे ये लोग ओपीएस के नाम पर। आज कहा गया घोषणा पत्र में ओपीएस, इतना बड़ा मुद्दा जिस पर आप चुनाव जीते भी हैं, हारे भी हैं, क्यों छोड़ दिया आपने? ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं आपके, छोड़ा है आपने। ठीक है, अब आइए, अब एक एक करके मैं जवाब दे रहा हूं। नियाज जी देखिए, अभी मात्र अभी 4 मिनट हुआ है मेरा बोलना। ठीक है, 13 मिनट मैंने विरोही जी को सुना है, 13 मिनट मैं गिनती कर रहा था। ठीक है, देखिए उसके बाद आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर नेहा जी। इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, उसको स्कैम कह लीजिए या उसको मतलब अपराध कह लीजिए, इन लोगों ने लिखा है ये अपराध है जी। भाई 1600 करोड़ रुपए आपको भी मिला है, यानी कि उस अपराध को आपने किया है। एसबीआई का तो आपने छाप दिया। उस दिन आप पाक साफ हो जाते जब उस 1600 करोड़ को वापस कर देते कि भाई हम गलती से आ गया, हम ये वापस करते हैं देश हित में और हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये स्कैम था, ये घोटाला था, ये करप्शन था, जो भी कहना था आप कह लेते। घोषणा पत्र में उसको करप्शन लिख रहे हैं और वो करप्शन खुद कर रहे हैं 1600 करोड़ का। तो ये दो मुहा चाल, 2 तरह की बातें कांग्रेस के द्वारा की गई है। जातिगत जनगणना की बात अभी हमारे विद्रोही जी ने की कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, अच्छी बात है, कोई इन लोगों की मांग रही है।
लेकिन उसी जातिगत जनगणना को 2011 में कराया इन लोगों ने, 14 तक इन लोगों ने उसको प्रकाशित नहीं किया। सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री थे इनके, अभी आज भी है, पहले जब थे तो कराया था, और आज क्यों नहीं घोषित कर दे रहे हैं आपको जातिगत जनगणना अगर करानी है तो? डीके शिव कुमार साहब ने वहां पर अपील की है कि ये जातिगत जनगणना नहीं घोषित होनी चाहिए। डीके शिव कुमार भारतीय जनता पार्टी के तो उप मुख्यमंत्री है नहीं। आप अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं और देश में अपने घोषणा पत्र में वो जारी कर रहे हैं। उसके बाद अभी एक सवाल और इन्होंने कहा कि 1% के पास 40% पैसा है, तो क्या कांग्रेस के जो है जितने उस समय मान लीजिए 40 करोड़ लोगों की आबादी थी और देश के पास जो है मान लीजिए 1000 करोड़ था, तो सबके पास बराबर बराबर था? और कभी कर सकते हैं ऐसा समानता? कभी कर सकते हैं? तो इसका मतलब कि सारे लोग जो है या तो गरीब हो जाएंगे या सारे लोग अमीर हो जाएंगे। काम कौन करेगा? वर्किंग पावर कहां होगा? पियून कौन रहेगा? बाबू कौन रहेगा? मैनेजर कौन रहेगा? तो व्यापारी बनने के लिए वो कुछ प्रतिशत लोगों का है। पूंजीवाद का जो विरोध करते हैं, यही पूंजीवाद के पोषक है ये लोग। पूंजीवाद के पोषक इसलिए है, वहां पर राजस्थान में इनकी सरकार रहती है, 60,000 करोड़ का निवेश कराते हैं, तब अडानी चोर नहीं होता है। पटेल वो क्या नाम है, कौन पाटिल साहब इनके, मेहता साहब वहां से गुजरात में सीएम इन्हीं कांग्रेस के थे। उन्होंने पोर्ट दिया था अडानी को ही, और कब दिया था? कांग्रेस की सरकार कब थी? 18-20 साल से तो हमारे लोग हैं वहां। ठीक है। तो कब दिए थे ये लोग? ये देखिए पूंजीवाद में इन लोगों ने बढ़ाया। और क्या 2014 के पहले अडानी और अंबानी मूंगफली का ठेला लगाते थे? ये लोग जो विरोध करते हैं, ये कभी भी इक्वालिटी नहीं हो सकती है। और जो बात करता है वो निरा झूठ बोलता है, लोगों को भ्रमित करता है। जी। तो क्या जो न्याय पत्र है कांग्रेस का, ये झूठों का पुलिंदा है, इस पर खरी नहीं उतर सकती है? ये सिर्फ और जनता को भ्रमित करने के लिए लाए गए वायदे हैं? कोरा झूठ, कोरा बकवास, जनता को भ्रमित करने का। इतने पॉइंट लेके मैंने गिनाए हैं, ये फैसला जनता करेगी। एक एक पॉइंट बहुत मुख्य इन्होंने तो 30-40 पन्ना निकाला है, उसमें से मैंने मुख्य चीजें गिनाई। ये लोग नहीं कर सकते हैं जी। इन लोगों के बस की बात है नहीं, क्योंकि सरकार में नहीं आना है जी। मोदी जी तो कमा कर रख गए हैं, $650 बिलियन का रिजर्व है, उड़ाने की तरकीब सोच रहे हैं। जो 56 साल इन लोगों ने बांटा, कमाया, आज पाई को मोहताज है, तो ये उड़ाने की सोचते हैं कि सरकार गलती से आ गई। आना नहीं है अभी 50 साल तक किसी दूसरी सरकार को। जी, आपको आपकी ये वादों की जो पोटली है, जो झड़ी है, आप पूरा कैसे कर पाएंगे? देखिए, पहले तो भाजपा के साथी अर्ध सत्य बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस ने हर आधी आबादी को हर को 1 लाख रुपए देने का वादा किया। जी नहीं, साफ लिखा है बिलो पावर्टी लेवल। जो महिलाएं बिलो पावर्टी लेवल की हैं उनको 1 लाख दिया जाएगा। एक तो इनका यही बात असत्य। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अरे भैया, हम जब सत्ता में थे तो डीजल पर जो एक्साइज टैक्स था, जिसे आप वो 3 रुपए 56 पैसे या कुछ ऐसा था, आपने बढ़ाकर उसे 13-14 रुपए कर दिया। पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे था, आपने उसको बढ़ाकर 22-23 रुपया कर दिया। आपने पिछले 5 साल में ही पेट्रोल डीजल पर ही 34 लाख करोड़ रुपए जेब से जनता की लूटे, जबकि हमारे राज्य की तुलना में आपके समय जो क्रूड ऑयल था हमारे यहाँ तक 40 तक था, और आपके यहाँ तो 70, 80, 90, 60, 30 यहाँ तक रहा है। 80, 82, 83 से ज्यादा कभी नहीं था जी। लूट आपने खूब की। आपने कहा कि हम तो झूठे वादे नहीं करते। आपने वो जो आपका घोषणा पत्र है उसके अंदर आपने लिख रखा है कि हम काला धन लाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने ही एक फैसले के अंदर कहा है कि नोटबंदी का मतलब क्या था, कि आपने फैसले में नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जज ने एक व्याख्यान में कहा है कि नोटबंदी जो था वो देश के काले धन को सफेद करने का था। जस्टिस रत्ना ने हैदराबाद के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही लॉ स्टूडेंट को लेकर कहा था कि सारा पैसा आ गया। इसका मतलब क्या था कि नोटबंदी चंद जो पूंजीपति थे उनका जो काला धन था उसको सफेद धन करने के लिए किया। आपने
मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का तो वादा किया ही था। कहाँ का ये 2 करोड़ हर साल का वादा? वो तो आपके घोषणा पत्र में था। आपने कहा कि हम संकल्प लेते हैं। भाई घोषणा पत्र में नहीं था। जी, वही वही दावा कर रहे था हैं जी, था। अश्विनी जी। तो दिखा 15 दीजिए, मैं लाख तो कह रहा नहीं हूँ था, आपकी टीम 15 होगी, लाख रुपए आपकी नहीं था, 2 नेहा जी करोड़ टीम होगी, रुपए। ये दोनों चीजें दिखा मैं कह दीजिए। रहा हूँ 15 लाख रुपए वाला नहीं था घोषणा पत्र में, वो तो केवल कहा था कि हर खाते में आएगा, पर 2 नहीं, करोड़ दोनों दिखवा दीजिए ना, वो तो आप जी जी, घोषणा पत्र हम विद्रोही जी। कोशिश करेंगे कि ये 2014 जानकारी के लेकर घोषणा आएंगे, पत्र में था लेकिन सर। इससे जी आगे हाँ, बढ़ते जी हाँ। हैं। जी जी 2014 के घोषणा पत्र, मेरा वो लय टूट गई। वो मोदी जी ने जो 2014 के घोषणा पत्र में था। आप जब से जनसंघ था, जनसंघ से लेकर 52 से लेकर और 2019 तक आपके हर घोषणा पत्र में धारा 370 हटाने का, सीए का, ये लगातार आ रहा है। पर आप जनता पार्टी के राज में भी रहे, क्या हटा पाए? आपने वीपी सिंह सरकार को भी बाहर से सपोर्ट किया था। वाजपेयी जी भी 6 साल सत्ता में रहे। उसके बाद आप मोदी जी भी 2014 से 19 तक रहे। क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास 3/4 संविधान संशोधन करने का बहुमत नहीं था। जब आपके पास संविधान संशोधन करने का बहुमत आ गया, आपने कर दिया, मैं मानता हूं। तो कोई भी, आप हम पर आरोप लगाते हैं मोदी जी कि भाई कांग्रेस ने महिला आरक्षण नहीं किया। अरे महिला आरक्षण तो आपने नहीं होने दिया। हमारे पास राज्यसभा में था बहुमत, हमने राज्यसभा में पास कर दिया। लोकसभा में हमारे पास खुद की पार्टी के पास बहुमत नहीं था, हमारे पास केवल 200 सांसद थे, 214-15 कांग्रेस के केवल। आपसे हमने सपोर्ट मांगा, आपने नहीं दिया। जी जीएसटी के लिए हमने आपसे सपोर्ट मांगा, आपने नहीं दिया। हमने डीबीटी के लिए आपसे सपोर्ट मांगा, आपने नहीं दिया। जी कोई भी काम तब होता है जब जनादेश उसके पक्ष में होता है। जी और आपने कहा कि ये पैसा कहां से आएगा? मैंने कहा जब 26 लाख रुपए आप पूंजीपतियों के लिए निकाल सकते हैं तो गरीबों के लिए तो नहीं। आपने कहा कि भाई अडानी अंबानी आज के नहीं, हमने कब कहा है आज के भाई? तो हम उदारवाद पूंजीपतियों तो के कहां खिलाफ मनमोहन हैं? जी हम क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है। हमारा ये कहना है कि अडानी के पास 2014 में 38,000 करोड़ की जो संपत्ति थी वो 10 लाख करोड़ की कैसे होगी? ठीक है। इसलिए होगी कि आपने सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, जो रेलवे जो बढ़ाए तो हमारे पैसे से थे। मैं आपको उदाहरण रूप में एक उदाहरण दूंगा, मेरे पड़ोस में है, इसलिए मुझे अच्छी तरह भी मालूम है। जयपुर के अंदर आपने जब अडानी को पोर्ट दिया, उस पोर्ट से पहले आपने 800 करोड़ रुपए उस पर डेवलप का लगाए, और 800 करोड़ रुपए डेवलप करने के बाद जब कमाई का समय आया था आपने अडानी को दिया। आपने जीएमआर से किस तरह उस बॉम्बे का पोर्ट, उसके ऊपर आपने रेड की वो, और उसके बाद ले लिया। आपने कहा बॉन्ड का कहा इन्होंने, हमने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। आपने भी लिया है, क्योंकि जो फंडिंग का सिस्टम था, पॉलिटिकल फंडिंग का, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस है चाहे मैं खत्म कर रहा हूं, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, कोई भी राजनीतिक दल चंदे बगैर तो चलता नहीं। पहले फंडिंग का सिस्टम ये था कि भाई कंपनियां आप 7.5% अपने मुनाफे का चंदा दे सकती थी, ज्यादा नहीं दे सकते। आपने क्या किया? आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बढ़ाकर असीमित कर दिया। और उसमें भी आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में क्या आया है कि भाई 31 ऐसी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जिनसे आपने 2004 करोड़ रुपए का चंदा लिया, और उनको 3.80 लाख करोड़ रुपए के आपने चंदा लेते ही ठेके दे दिए। आपने 41 कॉर्पोरेट कंपनियों पर ईडी सीआईडी इनकी रेड की, और रेड करते ही आपने उनसे 2,592 करोड़ रुपए ले लिया। आपने 597 करोड़ रुपए में से 434 करोड़ रुपए ऐसी कंपनियों से लिया जो घाटे में है, जिनका कुल आमदनी भी 2 करोड़ की नहीं, जो घाटे में चल रही है, सेल कंपनी। जी बिल्कुल, इन आरोपों जी लीजिए ना, हमने कहा ऐसे ना मैडम, हमने कहा ऐसे सभी मामलों की जांच कराएंगे कि फूड को हुआ था या नहीं हुआ। जो आपको जेन्युइन चंदा मिला है, चाहे आपको मिला है चाहे हमको मिला है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।
जी, क्योंकि ठीक। वो सिस्टम जो बना था उसके आधार पर आपको चंदा मिला है। और तमाम केंद्रीय मंत्री भी कहते हैं, नेता भी कहते रहते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता ये कहते रहते हैं कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे तो क्या इस तरह के जो वायदे, सामाजिक न्याय की बात होती है, तो क्या बीजेपी ये नहीं कर सकती है, जो कि बीजेपी ये करार दे रही है कि ये झूठ है, ये हो ही नहीं सकता संभव? अश्विनी जी। देखिए, हिंदुस्तान में चाहे कुछ भी हो, अगर इस तरीके के लोक लुभावन वो पेश करके, चाहे जैसे कांग्रेस बजट पेश करती थी, लोक लुभावन बजट पेश करती थी, ये छूट दे दिया, वो कर दिया, उससे देश मजबूत नहीं होता है नेहा जी। देश मजबूत हुआ है, 11वें से तीसरे पर आया है, तो हम लोगों ने भी कुछ किया है ना। 11वें से 5वें पर आया है, पांचवें पर। आज परचेजिंग पावर में तीसरे पर हम हैं। ठीक है। तो आज हमने कुछ किया ही होगा, ऐसा नहीं है कि अपने आप सारी चीजें होती चली जा रही है। अब तो 56 साल में जो है ये लोग भी कर लिए होते, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो काम करने की बात की, और अभी आपने ब्रेक के पहले एक बात कहा कि पिछले चुनाव में देखने को मिला कि कांग्रेस का कुछ जो है कुछ अंश दिखा इन लोगों में। देखिए, हम लोग राजनीतिक दल हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं राजनीति करने और देश को सही दिशा में ले जाने जी। हम देश को लूटने नहीं देना चाहते हैं। हाँ, हमारी जनता कुछ चाहती है कि भाई हमको ये फ्री में मिल रहा है, हम ये ले लें, हमको ये फ्री में मिल रहा है, ये जनता को भी देखना पड़ेगा। तो हम जनता के साथ भी है, और जनता को हमको रोकना भी हमको आता है कि हम कैसे, कहां पर हमको ब्रेक लगाना है, कैसे करना है। तो हम राजनीतिक दल हैं, हम झुंझुना नहीं बजाएंगे कि ये लोग जो है सब कुछ फ्री बांटे, हम कमाए, ये लोग फ्री बांटने घोषणा कर दे। तो हमको भी इनके लिए लड़ने के लिए कुछ तीर तर्कस में अपने रखने पड़ते हैं। तो वो सब चीजें रहती है, कोई किसी का फुट नहीं रहता है, जवाब रहता है। दो चार बातें विद्रोही जी ने जो कहा उसका मैं जवाब देना चाहूंगा, और बड़ा ही मतलब अच्छा उन्होंने चर्चा करते हैं। डीजल पेट्रोल से शुरू किया था कि महंगाई इन लोगों ने बढ़ा दिया। डीजल पेट्रोल श्रद्धेय अटल जी की सरकार 4 में गई। विद्रोही जी, आप अच्छा बोलते हैं, थोड़ा सा अपना मिलान कर लीजिएगा कि 2004 में 35 रुपए का पेट्रोल वो देकर गए थे, और 2014 में आप लोगों ने हमको 81 रुपए का दिया, और आज 94 रुपए का है। बढ़त और घटत देख लीजिएगा, कारण कोई नहीं पूछता है उसके पीछे। ठीक है, आप कितना % आप में बढ़ा। दूसरा, आपने सवाल उठाया 370 क्यों नहीं हटा पाए। भाई देखिए, राजीव गांधी जी की जो सरकार आई थी, इंदिरा जी के मृत्यु के बाद दुखद मृत्यु हुई थी, तो एक संवेदना थी लोगों की, और लोगों ने 414 सीट आपको दे दी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस अपने बलबूते पर कभी सीट पाई कि पूर्ण बहुमत में आ सके, तो कांग्रेस कैसे करेगी। भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं थी, हम तो एक ओर से सरकार गिरने वाले थे। तब हम यही, नेहा जी, हम वही सदुकड़ी कर रहे थे जो आज हम नहीं करते हैं। नहीं तो एक ओर से सरकार नहीं गिरती। हमारे जो विरोधी सोनिया जी, जयललिता जी और मायावती जी ने जो चक्र रचा था, गिरधर गोमांगो जी को लेकर वोट डलवा दिया था, वो नहीं हो पाता, एक मुख्यमंत्री वोट नहीं डालता। तो वो उस समय की सरकार थी, और अब नहीं, अब मुंहतोड़ जवाब देना चाहती है, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारना चाहती है, और अपने देश में राजनीति करना भी हम जानते हैं। तो हमारा, जब हमने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में हमने लिखा था कि जब हम बहुमत में आएंगे, ये लाइन हर जगह जुड़ी है, जब हमारी बहुमत होगी, सरकार आएगी बहुमत की। हमने बदला और हमने 370 को हटाया, और उसी 370 को फिर से लाने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद एक बात और, एयरपोर्ट और उसकी बात कर रहे थे। मनीष तिवारी जी कहते हैं, सर मनीष तिवारी जी आपके ही के सांसद हैं वहां पर, कि हमको वापस चाहिए, और अधीर रंजन चौधरी उसको यूएन में ले जा रहे थे। आप लोगों ने यही किया था। दूसरा, आइए, एयरपोर्ट की बात थी, 48 एयरपोर्ट था इन लोगों के समय, 50 एयरपोर्ट, आज 150 है। 100 एयरपोर्ट हमने बनाया है। जब विनिवेश की बात, विनिवेश का मसीहा किसको कहा जाता है? मनमोहन सिंह जी को, नरसिम्हा राव जी को जी। ये विनिवेश हुआ है, देश बेचा नहीं गया है कहीं। आप लोग यही कहते रहे। अभी कुछ दिन पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी, LIC खत्म, SBI खत्म, SBI ने तो वो फायदा दिया, इन लोगों के दांतों तले उंगली दब गई। आज देखिए किस तरीके से LIC बढ़ रही है आगे। ये नेगेटिव नैरेटिव कांग्रेस फैला रही थी। ये बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, अंतिम है, अंतिम नेहा जी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अभी इन्होंने कहा कि ये स्कैम है और ये ऐसे है। भाई मैं मान लेता हूं, चलिए स्कैम है। देश के उसमें संविधान में
इसमें संशोधन किया गया या कानून बनाया गया सदन में, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक नहीं कहा था वो संवैधानिक था, पहली चीज। दूसरा, उसके बाद जब आप कह रहे हैं ना कि जो कंपनियां थी नहीं, ये जांच का विषय हो सकता है। हम लोग जब तक सूचना आयोग के उस पर नहीं आया था तो आप लोग एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी की बात कर रहे थे जी। फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने भाजपा को इतना दे दिया, ये कर दिया, ये बहुत सी जगह मेरे पास रिकॉर्डेड है, कांग्रेस के लोगों के, आम आदमी पार्टी के। ठीक है। बाद में पता चलता है कि डीएमके को उसने सबसे ज्यादा पैसा दिया। मेदांता ने हमको दिया 250 करोड़, कांग्रेस को दिया 125 करोड़। बताइए, आपने अभी एक आरोप लगाया कि इन्होंने ठेके दे दिए। भाई आप किस लायक थे? कहा क्या दे दिया आपने? आपके पास कौन सी ईडी सीबीआई थी जो आरोप लगाते हैं आप? 125 करोड़ उन्होंने दे दिया आपको। आपको क्यों मिला? आपका चंदा चंदा, हमारा चंदा धंधा। नहीं, ये कौन सी बात है भाई? जी, वेदांता की बात कर रहे हैं आप? वेदांता की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। मैंने एक उदाहरण दिया, वेदांता की नहीं, अभी और भी है। बिल्कुल, एयरटेल है, वेदांता है, बहुत। फ्यूचर गेमिंग की बात की आपने। हाँ, जी डीएमके को दिया उसने। जी ठीक है। विद्रोही जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो आप खुलकर बात कर रहे हैं जांच करने की, लेकिन बहुत सारी ऐसी इस पे तथ्य सामने निकलकर, जानकारी निकलकर आई हैं जो सवाल कांग्रेस के सामने भी उठाती है। कांग्रेस का दायित्व तो बनता है कि वो स्वयं इस बात को कबूले और या फिर उस पर जानकारियां साझा करे, सार्वजनिक करे। हमने तो सारी जानकारियां सार्वजनिक कर रखी है, सारी इलेक्शन कमीशन को दे रखी है। जानकारी साझा न करने की बात भाजपा ने कही है, हमने नहीं कही। भाजपा ने लिखित रूप से एफिडेविट। अब तो सबका हो गया साझा। सुन लीजिए ना। ठीक है, ठीक है। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ सर। भाजपा ने कहा था कि हम नहीं देंगे, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। दूसरी बात, हमने ये नहीं कहा है कि भाई कंपनियों ने चंदा, हमने तो कहा है फंडिंग हुई है। हमने कहा जहां जहां क्विड प्रो हुआ है उसकी जांच होगी, वो हमारी भी होगी, आपकी भी होगी। तो ये तो है नहीं कि भाई केवल कांग्रेस की हो जाएगी ना, भाजपा की हो जाएगी, कांग्रेस की नहीं होगी, ऐसा तो हमने नहीं कहा है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ना हमने कभी ये कहा कि भाई किसी राज्य ने तरक्की नहीं की। ये तरक्की का काम स्वाभाविक होता है, हर राज्य करता है। ठीक है। तो हमेशा ये कहते आए हैं, देश के फंडामेंटल मजबूत थे। मैं आपको थोड़ा सा समय बहुत ही सीमित है, बहुत छोटा, बहुत। ठीक है, एक मिनट में जी जी जी। यूपीए और एनडीए का 10 साल का, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ 7.68 यूपीए, 5.47 एनडीए, एम्प्लॉयमेंट रेट 2.20% है यूपीए, 6%, 6.60 बीजेपी, नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 33.28 लाख हमारे समय थे, इनके टाइम में 31.67 लाख रह गए। हाउस होल्ड सेविंग हमारे समय 23% होती थी, आज 19% हो रही है। ग्रोथ इन फार्म वेजेस हमने 4.10% होती थी, इनके 1.3%। महंगाई भी बता दीजिएगा। हमारे इन्फ्लेशन 52% था जीडीपी का डेथ, इनके समय इन्फ्लेशन बता दीजिएगा। पोस्ट ओवरऑल सेंट्रल प्रोजेक्ट हमारे यहाँ 1 लाख करोड़ होता था, इनके यहाँ 4.70, 4 गुना बढ़ गया जी। एवरेज एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ 14.68 था, इनके यहाँ 12.94, ये हमसे अच्छा रहा है। पर कैपिटा इनकम बता दीजिएगा। हमारे यहाँ 17% था, इनके समय केवल 13% गिरकर रह गया। सामाजिक न्याय पर समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ सामाजिक न्याय पर समझ लेते हैं, इनके गिर के 14% रह गया। जी 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 बताएं। हमारे यहाँ 4.50% था, इनके यहाँ 5.80% था। तो इसका मतलब है इकोनॉमिक आज फिजिकल डेफिसिट कितनी है? अभी बजट, एक इंटरिम बजट पेश किया गया है, प्रभु देख लीजिए। क्यों भ्रमित कर रहे हैं वेद प्रकाश जी? अश्विनी जी से समझ लेने दीजिए, उसका आंकड़ा देख लो ना। समय बहुत ही सीमित शेष रह गया, इसलिए अश्विनी जी से समझ लेना चाहते हैं। अश्विनी जी, सीतारमन जी ने अभी रखा है, ठीक है जी जी जी। अश्विनी जी, सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस कर रही है आपसे, हाँ ठीक है, उसका दावा कर रही है कि हमारे शासन में सामाजिक न्याय जो है बेहतर स्थिति में था। अश्विनी जी, आपके घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय का प्रभाव ज्यादा दिखेगा। आप भी मुफ्त अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। जी
नहीं नहीं, सामाजिक न्याय का देखिए, मुफ्त अनाज जो है, कोरोना काल जैसा कभी वैश्विक महामारी आई थी क्या? पूरे देश में, जब से देश हम लोग जानते हैं, आजादी की बात नहीं कर रहा हूँ, आजादी के पहले तक से देखिए कभी कोई ऐसी बीमारी नहीं आई थी। हम लोग पता नहीं कब सुने थे प्लेग आया था, लेकिन इतनी बड़ी महामारी नहीं थी। ठीक है। उस महामारी से जो परिवार उबरे नहीं है, हमारे ये 140 करोड़ लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको आजीविका देना, उनके घर को हमको खड़ा करना, इसमें हम खड़ा कर लेंगे। उनको हमने टीका दिया, उनको राशन दे रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। आज हम 3 किलोमीटर से 37 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, उसमें उनको हम आजीविका दे रहे हैं, और इधर से उनको हम वो कर रहे हैं। ये लेकिन मनरेगा की, अश्विनी जी, मनरेगा की जो स्थिति है, मनरेगा की जो स्थिति है, उस पर भी कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो खरी नहीं उतर रही है, जबकि यूपीए सरकार ने जो इस तरह की स्कीम लाकर गांव में जो है एक रोजगार का सिस्टम, इतना बड़ा भ्रष्टाचार मनरेगा में इन लोगों ने फैला रखा था नेहा जी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि हम लोग आए हैं तो मनरेगा को सही किया है हम लोगों ने। 4 करोड़ राशन कार्ड हम लोगों ने फर्जी पकड़कर बंद किए। राशन लेते थे लोग, ये लोग राशन बेचते थे पूरे देश में, मनरेगा में फर्जी लोग खड़े थे, उन फर्जी लोगों को हटाया गया। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था। कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार किया, हम लोगों ने उसको अब शेप में हम लोग ले आए हैं जी। ठीक है, गरीबों के लिए क्या बड़ा वायदा बीजेपी? एक लाइन समय समाप्त हो गया। आप तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो आप सड़क बना रहे हैं ना, आप जैसे 4 लेन बनती है सड़क 1 किलोमीटर में, आप उनको 4 बार गिनते हैं। हम तो वो 4 लेन की 1 किलोमीटर, आपने कितनी 4 लेन बनाई है जो जरा बता दीजिए। विद्रोही जी निवेदन करूंगी अश्विनी जी एक फाइनल कमेंट जी। आपके घोषणा पत्र से भारत की जनता क्या अपेक्षा रखे? सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस कर रही है, हमारे संकल्प पत्र में ज्ञान की बात की गई है, GYAN, हम उसकी बात करेंगे। हम जो है हमेशा अपने संकल्प पत्र में जो हमने कहा है, ज्ञान मतलब G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता मतलब किसान, और N फॉर नारी। हम इन चारों की बात करेंगे और चारों पे ही हम, पूरा देश हमारा समाहित है, यही हमारी जातियां हैं जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जब बीजेपी की तरफ से भी मैनिफेस्टो सामने आए तो जो बड़े बड़े बातें कांग्रेस के न्याय पत्र में दिख रही है, वहां पर कितनी टक्कर, किस तरह की बातें, किस तरह के वादे किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अश्विनी जी, आपका समय निकाला। विद्रोही सर, आपका भी कि आपने समय निकाला, अपना कीमती वक्त दिया स्ट्रेट टॉक के लिए। दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात रखनी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। बहुत बहुत ध्यान रखिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद।